हेलो बच्चों, आज हम लोग एक यूनिक टर्म टंग के बारे में जानेंगे। अगर टंग की बात करें तो ये जो टंग है ना, इस टंग का दो सरफेस होता है, एक डोर्सल और एक वेंट्रल। अगर डोर्सल और वेंट्रल की बात करें तो यहां पर जो टंग का ऊपरी सरफेस जिस पर जिभ भी मारते हैं, इसके ऊपर हमारा टेस्ट पता करने वाला एरिया होता है, जिसमें सबसे पीछे बीटर टेस्ट पता चलता है। अगर आगे की बात करें तो यहां पर स्वीट टेस्ट, ये किनारे में सॉल्टी, ये ऊपर से साइड लेके सावर, और बीच में किसी भी तरह का टेस्ट बर्ड नहीं होता है, यानी टेस्ट पता करने का बीच में कोई जगह नहीं है। और ये टंग की अगर ये देखा जाए तो अपने बॉडी के अगर साइड व्यू की बात कट करके देखा गया तो देखिएगा, ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है इसके बारे में अलग से जानेंगे। सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, ये हमारे बॉडी में सलाइवा को सिक्रेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं लार। ये सलाइवा निकालते हैं। ये आपका टंग है। और मुंह खोलने के बाद अगर आ करते तो अंदर में एक लटका हुआ चीज दिखता है, ये टॉन्सिल है। तालू, ऊपर में तालू को कहते हैं पैलेट, और इसी के पीछे जगह होता है लंबा सा, उसको हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। नाक के पीछे नेजो, मुंह के पीछे ओरो, और एक लैरिंगोफेरिंग्स। अगर देखा जाए तो टंग में ये जो जिधर जिभी मारा जाता है, ये सरफेस होता है डोर्सल। और इसी का जैसे टंग का बात करिएगा, इस टंग में ऊपर का जो सरफेस होता है इसको कहते हैं डोर्सल, और ये टंग के निचले सरफेस से हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रल। यानी हमारे टंग में दो सरफेस होता है, एक डोर्सल और एक क्या कहिएगा, वेंट्रल। अगर टंग की बात करें तो ये टंग्स में जो पीछे से देखा जाए, एक शब्द होता है इपीग्लोटिस, मुंह खोलने अंदर होता है, जो कि भोजन निगलने के समय हवा वाले एयर पाइप को बंद कर देता है। लिंगुअल टॉन्सिल बीच में जो दिखता है, और साइड से पैलेटाइन टॉन्सिल, और यहाँ पर फोरामेन सेकम जो पीछे, ये जीव हाइवाइड बोन से जुटा रहता है। जो फांसी का फंदा पड़ता है तो वही हाइवाइड बोन टूटता है तो टंग बाहर निकल जाता है, आकर के बाहर निकल जाता है। और इसके अलावा हमारे टंग में अलग अलग तरह के पेपली होते हैं। हमारे टंग में टोटल 4 पेपली होते हैं। 4 पेपली में ये जो 2 पेपली होते हैं, एक सरकमवायलेट पेपली और फॉलिएट पेपली। सरकमवायलेट पेपली में टेस्ट बर्ड होगा, ये सब में बीटर टेस्ट होगा। फीलिफॉर्म पेपली, ये बीच वाला जीभ का जो बीच का एरिया होता है, इस पर कहीं भी कोई टेस्ट बर्ड नहीं। जैसे जीभ भी करते होंगे तो बीच में उजला वाला जो हो जाता है, मॉर्निंग में देखते होंगे, यहाँ पर कोई टेस्ट बर्ड नहीं। और ये एरिया में आपका क्या कहिएगा, सो-कॉल्ड सावर टेस्ट होता है। और टिप का अगला एरिया जो होता है, इसमें क्या होता है, स्वीट आपका टेस्ट होगा। अब बीच में किसी तरह का टेस्ट नहीं। और पीछे वाले एरिया में हमारा बीटर यानी तीखा टेस्ट पता करने के लिए आपका एरिया लोकेटेड है। यानी हमारे टंग में 4 तरह का टेस्ट, बीटर टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट, सावर और स्वीट। अब बीच में किसी भी तरह का टेस्ट नहीं पता चलता है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये टेस्ट पता कैसे चलता है। देखिए इसी इमेज को दोबारा लाया गया। ये पीछे पीला वाला जो दिख रहा होगा, ये बीटर टेस्ट, ये वाला सावर सॉल्टी, और ये आपका स्वीट, और बीच में कोई आपका टेस्ट बर्ड नहीं होता है। लेकिन जीभ में देखिए बीचों बीच लाइन होता है, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं, दैट इज क्या कहिएगा, मीडियम क्या कहिएगा, इंग्विनल सल्कम। और इस पर टंग के अगर इस पर देखिएगा, छिलिएगा तो ये पेपिली, उसी पर हमारे टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। अब अगर बात किया जाए तो ये जो पेपिली होते हैं ना, ये देखिए ये पेपिली होते हैं टंग के, ये डोर्सल सरफेस पर, यानी ऊपर वाले सरफेस पर। और इसी पर जो हमारे टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, अगर एक टेस्ट बर्ड की बात करें तो एक टेस्ट बर्ड के अंदर में बहुत सारे ऐसे टेस्ट बर्ड होते हैं। और इसी टेस्ट बर्ड में ऊपर में टेस्ट पोर होता है। इसी पोर के द्वारा अगर देखा जाए तो हमारा क्रेनियल यानी ब्रेन को नर्व जाता है, जिसके कारण हम टेस्ट पता करते हैं। एक्चुअली सही मायने में सिंपल लैंग्वेज में जानिए कि ये जो टेस्ट बर्ड के पोर होते हैं, उसी के पोर में, इसके पोर में
हमारा जब जाम हो जाता है एक तरह से कहिए, तो क्या होगा, कोई भी तरह का सेंसेशन अंदर तक नहीं जाता है, जिसके कारण हम किसी तरह का स्वाद नहीं कर पाते हैं। तो आप कोरोना में भी सुनते होंगे स्वाद पता करने की एबिलिटी समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये जो बड होते हैं, टेस्ट बड के पोर, वो आपके जाम हो जाते हैं। अगर हम अपने टेस्ट की बात, टंग की बात करें, ये मोस्ट क्या के स्टैंड मसल्स क्या कहिएगा, टंग बना होगा जो वॉलेंट्री यानी अपने इच्छा पर चलती है, और अगर ये दोनों तरह का काम करता है, वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री। इसकी लंबाई 3 इंच होती है, जिसका अगर टोटल भाग बांट दिया जाए टंग का, तो 2 हिस्सा आगे निकल सकता है और 1 हिस्सा पीछे होता है। लोकेशन फ्लोर ऑफ द माउथ और शेप ट्रेंगुलर शेप होता है। अटैचमेंट ये विद क्या कहेगा, आपका मैंडिबल विद हाइवाइड बोन, पीछे में यहाँ पर हाइवाइड बोन, उसी से हमारा टंग क्या कहिएगा अटैच होता है। और एपेक्स और इसके पास अगला बॉडी रूट्स होते हैं। यही टंग की बात कर रहे थे। इसी टंग्स में देखोगे ये बर्ड होते हैं और इसी बर्ड में पोर होते हैं, जैसे टेस्ट बर्ड पोर है, और इसी पोर से देखिएगा ये आपका एरिया जो चले जाता है कहां पर, क्रेनियल नर्व यानी ब्रेन को चले जाता है, जो टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। लेकिन इसी पोर के जाम होने के कारण हम स्वाद नहीं पता कर पाते हैं। दूसरी बात, अगर टंग की बात करें तो द टंग इज द वाइटल फॉर क्या कहिएगा, च्यूइंग चिबाने में, निगलने में, एज वेल एज स्पीच देने में क्या कहिएगा मदद करता है। इसीलिए कहीं पर देखिएगा इंग्लिश इंस्टीट्यूशन का नाम होता है लिंगुआ लैब, क्योंकि हमारे टंग का दूसरा नाम होता है लिंगुआ। और टंग क्या करता है, स्पीच बनाने में आपका मदद करता है। टंग को टीथ क्लीनर के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा टीथ ऐसे से साफ करते हैं ब्रश, कभी भी अंदर का दांत नहीं साफ करते। इसका कारण है ये टंग क्या कहिएगा ब्रश के तरह भी क्या कहिएगा बिहेव करता है। वही करा, इसका काम क्या होगा, तो टंग क्या कहिएगा टच प्ले इंपोर्टेंट पार्ट इन क्या कहिएगा आपका मेस्टिकेशन, च्यूइंग करने में, निगलने में, स्पीच में और टेस्ट में पता करने में क्या कहिएगा मदद करता है। और इसी टंग के ऊपर टेस्ट बड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसके कारण हम स्वाद का पता करते हैं। तो आप वीडियो को देखिए और अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आप लोग का दिन